हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में स्कूल खोलने के लिए जनहित याचिका। एक बड़ी खबर की राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ और झारखंड रांची की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है और प्रार्थी के अधिवक्ता कृष्ण प्रजापति ने बताया है कि कोरोना के कारण झारखंड सरकार ने इस सभी स्कूलों और कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद रखा है। 10वीं 12वीं के लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन नर्सरी से लेकर 9वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह से बंद है। इससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर के सरकार को उचित आदेश देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हफीजुल ने ली शपथ, खेल और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार शुक्रवार को हो गया है और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने हफीजुल हसन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हफीजुल के शपथ ग्रहण करने के साथ ही हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में अब 11 मंत्री हो गए हैं और हफीजुल को अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य का मंत्री बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, आज आकाश में छाए रहेंगे बादल। राजधानी रांची सहित कई जिलों के मौसम का मिजाज शनिवार को बदल सकता है। झारखंड के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। इससे राज्य के दक्षिण, पश्चिम और मध्य जिलों में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 7 फरवरी से मौसम शुष्क हो जाएगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का आज 3 घंटे का राष्ट्रव्यापी चक्का जाम। नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 72 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच शनिवार को किसान संगठन देश भर में चक्का जाम करेंगे। किसान संगठन दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में नेशनल स्टेट हाईवे पर दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। वहीं किसानों के समर्थन में झारखंड में भी वाम दल राज्य भर में चक्का जाम करेंगे। दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक राज्य में आज चक्का जाम किया जाएगा। राजधानी रांची के बूटी मोड़, सभी नेशनल स्टेट हाईवे सहित झारखंड के प्रमुख शहरों के बॉर्डरों पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची और धनबाद में हुए जमीन घोटाले की होगी सीआईडी जांच। धनबाद के 4 अंचलों और रांची के बड़गाई अंचल में जमीन खरीद बिक्री और दस्तावेज में हेराफेरी की जांच सीआईडी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और धनबाद में भूमि के उपायुक्तों के द्वारा जमीन दस्तावेज में की गई जमीन की जांच सीआईडी से कराने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगार हो गए लोगों को मिलेगी वित्तीय मदद। ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रामजी लाल मीणा ने कहा है कि हाल में केंद्र सरकार के द्वारा वैसे लोगों के लिए योजना लाई गई है जो कोविड के कारण 24 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे कर्मचारी जो पिछले 2 सालों से ईएसआई से बीमित है, तो उन्हें पहले की तरह सैलरी के आधार पर 3 महीने का न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर। झारखंड के किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले में केंद्र सरकार और बीमा कंपनी को पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिकाकर्ता रंजन कुमार की ओर से किसानों के वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में फसल बीमा का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मई में होंगे पंचायत चुनाव। एक बड़ी खबर की झारखंड में मई में पंचायत चुनाव हो सकती है। पूर्व मुख्य सचिव टीके तिवारी के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के साथ ही पंचायत चुनाव की संभावनाएं बढ़ गई है। पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार की मंशा है कि मई में पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अधिकृत निर्णय डीके तिवारी के प्रभार लेने के बाद ही लिया जाएगा। और बताते चले कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं विघटित हो गई है। इनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो चुका है। अभी फौरी व्यवस्था के तहत पंचायती राज व्यवस्था का संचालन की जा रही है और इनका कार्यकाल 6 महीने का है। जाहिर है कि इससे पहले ही पंचायत चुनाव करा लिया
किया जाएगा। इसे देखते हुए मई में चुनाव कराए जाने की संभावना बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखियों ने 13,000 रुपए मानदेय देने की मांग। अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी कर्मचारी संघ ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास का घेराव किए। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही सरकार से उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पोषण सखियों ने कहा है कि मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए 13,184 रुपए मासिक मानदेय देने की मांग किए हैं। इसके अलावा पोषण सखी का विभागीय नियमावली बनाने की मांग किए हैं और हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान करने के साथ ही आंगनबाड़ी सेविका के समान बीमा और अवकाश की सुविधा देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5% सस्ती होगी शराब। झारखंड में शराब सस्ती होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शराब पर लगाई गई कोरोना सेस को हटाने पर सहमति प्रदान कर दी है। उत्पाद विभाग के द्वारा शराब पर 10% की दर से कोरोना सेस वसूला जा रहा था। इसे हटाने से शराब की मौजूदा कीमत में लगभग 5% की गिरावट आ जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में विभाग के द्वारा इसको लेकर सूची जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों ने की बेज बोर्ड गठन की मांग। कोल इंडिया कर्मियों के वेतन समझौते के लिए बेज बोर्ड गठन करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ ने शुक्रवार को सीसीएल मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कंपनी के सीएमडी के नाम पर 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। इन मांगों को लेकर संघ के सदस्यों ने सभी कंपनियों के मुख्यालयों में प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज जारी होगा विज्ञापन। जेपीएससी के द्वारा एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा लिए जाने को लेकर शनिवार को विज्ञापन जारी कर सकता है। क्रमिक विभाग ने पिछले दिनों कैबिनेट से स्वीकृति उम्र सीमा से छूट से संबंधित नियमावली को आयोग को देर शाम उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग इस पर मंथन कर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में जुट गई है। लगभग 250 पदों के लिए आयोग योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए 1 महीने का समय देगा, जबकि प्रारंभिक परीक्षा मई में और मुख्य परीक्षा सितंबर में लिए जाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में आयुष्मान भारत योजना का बदलेगा नाम। झारखंड में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना का नाम बदलेगा। यहाँ इसका नाम आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री झारखंड जन आरोग्य योजना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को गुरुवार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति ली जाएगी। आपको जानकारी होगा कि गरीबों को चिन्हित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मुहैया कराई जाती है। झारखंड में इसका नाम ही केवल नहीं बदलेगा बल्कि लाभुकों को मिलने वाले गोल्डन कार्ड का रंग भी बदलेगा। कार्ड का रंग हरा हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 नए मॉडल कॉलेज और महिला कॉलेज में शीघ्र होगी नियुक्ति। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 नए मॉडल कॉलेज और 1 महिला कॉलेज की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। इन कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। मॉडल डिग्री कॉलेजों में बानो कॉलेज और विमेंस कॉलेज लोहरदगा और सिमडेगा और घाघरा शामिल है। नियुक्ति के लिए विज्ञापन जल्द जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनियमित बिजली आपूर्ति से शहरी उपभोक्ता परेशान। इधर गोड्डा जिले में शहरी फीडर 1 में लचर बिजली आपूर्ति से लोग परेशान हैं। ठंड के मौसम में भी लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। फीडर 1 में दर्जन भर से अधिक ट्रांसफार्मर की स्थिति काफी जर्जर हो गया है, जहां लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता जूझ रहे हैं। बिजली विभाग की ओर से कोई पहल नहीं हो पा रही है। स्थिति ये बन रही है कि आने वाले गर्मी में भी लोगों को एक बार फिर से गंभीर संकट से जूझना पड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार एक और मौका देने को तैयार है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि वे संघ लोक सेवा आयोग की 2020 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में अंतिम कोशिश करने वाले अभ्यर्थियों को एक बार छूट के तौर पर एक और मौका देने को लेकर तैयार है, बशर्ते उनकी उम्र सीमा खत्म नहीं होना चाहिए। और साथ ही इधर झारखंड के मुख्यमंत्री पर हुए हमले के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में सर्वधर्म समाज के लोग 7 फरवरी को लोवाडी हाई टेंशन मैदान में जन आक्रोश और जनसभा का आयोजन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग। गोवा वासियों ने गोवा से टाटानगर चलने वाली सवारी गाड़ी को पुनः शुरू करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर मार्च महीने से पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने रेलवे और पश्चिमी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा से मांग किए हैं कि गोवा से जाने वाली टाटानगर सवारी गाड़ी और टाटानगर से गोवा आने वाली डीएमयू को चलाने की मांग की है। और साथ ही इधर रांची जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही शुरू होने वाली
वाली है। इस बार ये ट्रेन जयनगर से राउरकेला के बीच चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति में प्रमाण पत्रों की जांच स्थगित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 5 जिलों के लिए प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। देवघर, पलामू, गिरिडीह, चतरा और गढ़वा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 8 फरवरी से 9 मार्च तक होनी थी। सरकार के द्वारा नियोजन नीति वापस लेने के निर्णय को देखते हुए प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया को स्थगित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में मिलेगी मेट्रो नियो की सुविधा, मांगा प्रस्ताव। एक राहत भरी खबर की राजधानी रांची में सफर के लिए मेट्रो ट्रेन की तरह ही मेट्रो नियो की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय आश्वासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य सरकार से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर घर जल पहुंचाने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही कई योजनाएं शुरू करने जा रही है। इस मौके पर नगर विकास सचिव विनय चौबे ने कहा है कि जल्द ही रांची के लिए मेट्रो नियो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी परिणाम पर सुनवाई जारी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी को लेकर सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। शुक्रवार को भी इस मामले में प्रार्थियों की ओर से अदालत में बहस की गई और इस दौरान चंदन कुमार समेत अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। और सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि वे सभी आरक्षित श्रेणी में आते हैं, लेकिन जेपीएससी ने उन्हें अनारक्षित श्रेणी में रख दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करने का निर्देश। हजारीबाग जिला प्रशासन ने प्रतिबंध के बावजूद वहां चलाए जा रहे कोचिंग संस्थान और स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश में कहा गया है कि प्रशासन को इसकी सूचना मिल रही है कि परीक्षा के नाम पर कुछ कोचिंग संस्थान और गैर सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं और कोविड को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इन संस्थानों के संचालन पर पाबंदी लगा रखी है। इस कारण ऐसे संस्थानों को चिन्हित करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 41 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 1,18,938 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,17,420 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 1,077 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी 441 लोगों का इलाज चल रहा है। साथ ही इधर झारखंड में शुक्रवार को 8,962 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। वहीं देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 50 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा। 2 सूत्री मांगों को लेकर एचईसी मुख्यालय के समक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारियों का चल रहा 3 दिवसीय धरना कल संपन्न हो गया है। एरियर और 2 लाख हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मांग पर प्रबंधन से वार्ता सफल रही। और साथ ही इधर 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मी बिरसा चौक से उठकर राजभवन के सामने पहुंच गए हैं। अब सारे कर्मी यहीं पर धरना देंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।